अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा शुक्रवार को अंडर 19 विश्व कप 2024 का पूरा कार्यक्रम जारी किया गया। श्रीलंका 13 जनवरी से 4 फरवरी तक इस आयोजन की मेजबानी करेगा। 41 से अधिक मैचों में 16 टीमें, 11 पूर्ण सदस्य और 5 क्वालिफायर ट्रॉफी के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। नामीबिया, नेपाल, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड और अमेरिका वे 5 टीमें हैं जिन्होंने क्षेत्रीय तरीकों से विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। 2024 आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 41 से अधिक मैच, 16 टीमें, 11 पूर्ण सदस्य और 5 क्वालिफायर इसके लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। प्रसिद्ध आयोजन का 15वां संस्करण कोलंबो के 5 ऐतिहासिक स्थानों पर होगा। पी सारा ओवल, कोलंबा क्रिकेट क्लब, नॉनडेस्क्रिप्ट क्रिकेट क्लब, सिंघाली स्पोर्ट्स क्लब और प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो सेमीफाइनल की मेजबानी करेगा। 30 जनवरी और 1 फरवरी के साथ ही फाइनल 4 फरवरी को होगा। 13 जनवरी को कार्यवाही शुरू होते ही 3 मैच खेले जाएंगे। आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मेजबान श्रीलंका जिम्बाब्वे से खेलेगा। कोलंबो क्रिकेट क्लब में इंग्लैंड स्कॉटलैंड से खेलेगा, जबकि पी सारा ओवल में न्यूजीलैंड नेपाल से खेलेगा। भारत, जिसने वेस्ट इंडीज में 2022 का टूर्नामेंट जीता था, 2020 टूर्नामेंट के चैंपियन बांग्लादेश के खिलाफ अपने खिताब की रक्षा करना शुरू करेगा। 14 जनवरी को आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में माहौली में पहले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में दूसरी बार 5 विकेट लेने के साथ मोहम्मद शमी ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ वनडे आंकड़ा दर्ज किया है। मोहम्मद शमी अभी भी अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। मोहाली के पीसीए स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज की शुरुआती मैच में भारत के तेज गेंदबाज, जिन्होंने इस साल मई के बाद से केवल 3 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, ने करियर का सर्वश्रेष्ठ 551 का आंकड़ा दर्ज किया है, जो वनडे में उनका दूसरा 5 विकेट था। मोहम्मद सिराज की जगह लेने वाले शमी, जो शानदार फॉर्म में थे, उन्होंने पिछले रविवार को एशिया कप में श्रीलंका के खिलाफ 6 रन बनाए थे। नई और पुरानी दोनों गेंदों से प्रहार किया और विश्व कप के करीब आते ही चयनकर्ताओं को कुछ गंभीर सिरदर्द पैदा कर दिया। जून 2022 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज के दौरान हसन अली आखिरी बार पाकिस्तान के लिए वनडे मैच में दिखाई दिए थे। नसीम के उभरते ही हसन अली को धीरे धीरे टीम से बाहर कर दिया गया और हारिस रऊफ और शाहीन अफरीदी पहले से ही इसका हिस्सा थे। दरअसल हसन ने इस साल पाकिस्तान के लिए कभी भी सफेद गेंद से नहीं खेला है। दाएं हाथ के गेंदबाज ने सितंबर 2022 में T20I टीम में अपना स्थान खो दिया। जाहिर है वे उस टीम का हिस्सा नहीं थे जो साल के अंत में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। स्वाभाविक रूप से इंजमाम ने हसन की पसंद का बचाव करते हुए कहा कि अनुभव सबसे महत्वपूर्ण कारक था। हाल के महीनों में टीम का लगातार सदस्य नहीं रहने के बावजूद हसन ने पाकिस्तानी टीम के वरिष्ठ सदस्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। हसन टीम के अधिक अनुभवी खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनके बायोडाटा में 60 वनडे, 50 T20I और 22 टेस्ट शामिल है। जैसा कि पिछले महीने लंका प्रीमियर लीग में उनकी हालिया भागीदारी से संकेत मिलता है, वह मैच फिटनेस भी बनाए रखे रहते हैं। सिराज की हालिया स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भारतीय टीम प्रबंधन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे के लिए अपने प्रमुख तेज गेंदबाज को जोखिम में नहीं डालने का फैसला किया। मामूली स्वास्थ्य समस्या के कारण मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली के पीसीए स्टेडियम में शुरुआती वनडे में भाग लेने में असमर्थ थे। जियो सिनेमा पर पूर्व भारतीय ऑलराउंडर अभिषेक नायर के अनुसार सिराज पहले कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं और भारतीय टीम प्रबंधन ने शुक्रवार को सीरीज के शुरुआती मैच के लिए अपने स्टार पेसर को जोखिम में नहीं डालने का फैसला किया है। यह इस फैक्ट के बावजूद है कि कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने टॉस के समय सिराज पर कोई आधिकारिक अपडेट नहीं दिया था। पिछले कुछ दिनों से सिराज को खराब मौसम महसूस हो रहा है। नायर के अनुसार इस वजह से प्रबंधन ने उनके साथ जोखिम न लेने का फैसला किया है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने भी टॉस से पहले कहा था कि सिराज के खेलने की संभावना नहीं है, क्योंकि उन्होंने प्री गेम वार्म अप में भाग नहीं लिया था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले सिराज ने गुरुवार को भारत के एकमात्र प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि एक वनडे गेंदबाज चिंता का कोई गंभीर कारण प्रस्तुत नहीं करता है। विश्व कप को ध्यान में रखते हुए उन्हें शुरुआती वनडे से बाहर रखना
एक ऐतिहासिक कदम था। सिराज ने भले ही एशिया कप के बाद से टीम के साथ प्रैक्टिस नहीं किया हो, लेकिन भारत के अन्य क्रिकेटरों के साथ प्री सीजन के लिए तस्वीरें लेते समय वे अच्छे मूड में थे। शीर्ष स्थान हासिल करने के बाद सिराज भारत की विश्व कप तैयारियों में एक इम्पोर्टेंट घटक है। श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप फाइनल में अपने रिकॉर्ड टूर प्रदर्शन के साथ आईसीसी वनडे रैंकिंग में थे। सिराज ने श्रीलंका बल्लेबाजी क्रम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, जिन्होंने 6-21 के आंकड़े दर्ज किए और उन्हें 50 रन पर आउट कर दिया, जो अब तक का सबसे एक तरफा एशिया कप फाइनल बन गया था। वॉशिंगटन सुंदर को चुना गया था और उन्होंने एशिया कप फाइनल में भी भाग लिया था, लेकिन कार्तिक ने तब से एक दिलचस्प स्वीकृति की है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए, जो अगले महीने टीम के पहले विश्व कप मैच के लिए प्रैक्टिस के रूप में कार्य करते हैं। टीम इंडिया के शीर्ष स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने करीब 20 महीने बाद वनडे में वापसी की है। अश्विन की वापसी इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतिम टीम की पुष्टि की समय सीमा 27 सितंबर करीब आ रही है। प्रमुख इंटरनेशनल टूर्नामेंट पर जोर देने से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज भारत का आखिरी गेम होगा। इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश के खिलाफ एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान ऑलराउंडर अक्षर पटेल को चोट लग गई थी, इसलिए अश्विन को टीम में चुना गया था। जब फाइनल शुरू हुआ तो भारत ने वॉशिंगटन सुंदर को लाने का विकल्प चुना, यहां तक कि उन्होंने शुरुआती लाइनअप के लिए भी उन्हें चुना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए सुंदर टीम में बने रहे, लेकिन मोहाली में शुरुआती वनडे के लिए अश्विन का युवा खिलाड़ी से ऊपर चुना गया और टीम इंडिया के बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने आखिरकार बताया कि क्यों अश्विन जाहिर तौर पर टीम की पहली पसंद थे वनडे सीरीज के लिए। कार्तिक के अनुसार एशिया कप फाइनल के लिए टीम इंडिया ने सुंदर से पहले अश्विन को बुलाया था, लेकिन अनुभवी स्पिनर ने श्रीलंका की यात्रा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वे मैच के लिए तैयार नहीं थे। पहले वनडे में 5 विकेट से जीत गिल और गायकवाड़ के दमदार शुरुआती प्रदर्शन के कारण मिली। भारत शुक्रवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी 5 विकेट की जीत को एक ठोस प्रैक्टिस के रूप में मानेगा। हालांकि यह उतनी आसान नहीं थी जितनी उन्होंने उम्मीद की थी। ड्रेसिंग रूम के लिए मैसेज जोरदार और स्पष्ट है। यदि क्षेत्ररक्षण और कैचिंग बेहतर नहीं हुई तो विश्व कप केवल एक दूर का सपना बन सकता है। गेंदबाजी बेहतरीन थी और पारी के बीच में लड़खड़ाहट के बाद बल्लेबाजी ने वापसी की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 275 रन से रोक दिया, जब वे शानदार मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की बदौलत 300 से ऊपर जा सकते थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से मैच समाप्त किया। शुभमन गिल और ऋतुराज गायकवाड़ सलामी जोड़ी गेट से बाहर थे और लगभग ऑस्ट्रेलियाई स्पिनरों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, लेकिन एक के बाद एक विकेट गिरते रहे जब तक कि भारत थोड़ी परेशानी में नहीं पड़ गया। ऐसा लग रहा था कि खेल मेहमान टीम की ओर से जा रहा है जब गिल को एडम जंपा ने आउट कर दिया, जिससे वे अपने घरेलू दर्शकों के सामने एक स्वप्निल शतक से 26 रन पीछे रह गए। लेकिन कप्तान केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बल्लेबाजी की, जैसा कि कोच राहुल द्रविड़ ने जोर देकर कहा था, जीत सुनिश्चित थी। इस खेल के परिणाम स्वरूप भारतीय थिंक टैंक को और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हम विश्व कप की शुरुआती लाइनअप के बारे में जानते हैं और भारत संभवतः हार्दिक पांड्या या शार्दुल ठाकुर में से किसी एक को शामिल करने के लिए बुमराह और शमी या सिराज में से किसी एक पर विचार करेगा। शमी के 5 विकेट लेने और सिराज द्वारा एशिया कप फाइनल में श्रीलंका को ध्वस्त करने के साथ आगे चलकर पदों के लिए प्रतिस्पर्धा और भी मजबूत हो जाएगी। मोहाली की भीषण गर्मी में स्पिन विशेषज्ञ ने एक असाधारण प्रदर्शन किया, जैसा कि ऐसा लग रहा था कि शमी की गेंदबाजी कमजोर हो रही थी। शमी ने एक मजबूत दावा पेश करने के लिए विविधता का इस्तेमाल किया कि वे विश्व कप में मैच विजेता हो सकते हैं। अपने पहले ओवर में एक विकेट प्राप्त किया, एक गेंद जो एक मील में स्टीव स्मिथ को चकमा देने के लिए घूमी, अंतिम ओवरों में वापसी और अधिक किया।